हेलो टू माय डियर व्यूवर्स, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 7, 16 या फिर 25 को हुआ है तो ये रीडिंग आपके लिए है। वेलकम टू योर रीडिंग। हम चेक करेंगे इस न्यू मून की और नवरात्र की कौन सी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आप रिसीव करने वाले हो। ऑब्स्टिकल आपके लाइफ में क्या है जिसे आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो और पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो, हम ये चेक करेंगे। सो यस, ओवरऑल लाइफ के लिए हम देखेंगे इसमें, ठीक है। आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, लव लाइफ, एवरीथिंग कहाँ है ऑब्स्टिकल और कैसे उस ऑब्स्टिकल को आप क्लियर कर सकते हैं, हम ये चेक करेंगे। जो भी गाइडेंस आपको इस रीडिंग से मिलती है उसे ज़रूर से अप्लाई करें और इस पॉजिटिव आउटकम आपकी लाइफ में आप रिसीव कर पाओ, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माई नंबर 7। डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। One more time, please. Ace of Cups, 5 of Pentacles. करियर में बताएं डिवाइन। करियर प्लीज। 9 of Pentacles and wow, 9 की एनर्जी है, ब्यूटीफुल। ओके, हेल्थ के लिए बताएं डिवाइन, हेल्थ के लिए गाइडेंस है प्लीज़। द एम्परर एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑब्स्टिकल्स क्या है डिवाइन? आउटकम क्या रिसीव करेंगे डिवाइन मेरे व्यूवर्स? ब्लेसिंग्स क्या है? वाओ, द एम्प्रेस, ब्यूटीफुल। एंड 3 of Wands। ओके, अब हम चेक करेंगे आपकी लव लाइफ, ठीक है। सो थोड़ी सी पर्सनालिटी के बारे में आपकी बात करूंगी मैं, ताकि आप रेजोनेट कर पाओ इस एनर्जी से, इस रीडिंग से, ठीक है। आपकी या फिर आपके अपनों की, जिसके लिए आप देख रहे हो, उसकी पर्सनालिटी ऐसे हो सकती है, ठीक है। सो नंबर 7 के लोग भी बहुत डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट पर्सनालिटी होती है। स्पिरिचुअल बहुत होते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को ये अपने हिसाब से फॉलो करते हैं। ये भीड़ चाल में नहीं चलते हैं कि ये बोला गया है तो ऐसा ही करना है, नहीं, इनका अपना स्टाइल होता है, ठीक है। बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, डेफिनेटली बहुत इंट्यूटिव होते हैं। इनको पहले से ही आभास हो जाता है कि कुछ होने वाला है, ठीक है, और वही होता है। और नंबर 7 आपके घर में अगर कोई भी है या फिर आप हैं तो आपको पता होगा कि जो चीज़ आपको इंट्यूशन में आ जाती है वो चीज़ रियलिटी में आप एक्सपीरियंस करते हो। और अगर कोई और आपके घर में कोई है तो आप देखना कि जो चीज़ वो बोलते हैं वही चीज़ होती है, ठीक है। तो इंट्यूटिव बहुत होते हैं नंबर 7 के लोग। बहुत सेंसिटिव भी होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और बहुत जल्दी जेलअप हो जाते हैं लोगों के साथ। इनको टाइम नहीं लगता है, ठीक है। अच्छा, इनके सेंसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, लाइक स्मेलिंग सेंस और जैसे सिक्स सेंस है ना, तो इनके सेंसेस जो है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। बहुत काइंड होते हैं, एनिमल लवर होते हैं ये लोग। एनिमल बहुत पसंद होता है। तो अगर आप नंबर 7 अगर आप हैं तो आपके घर में एक से ज़्यादा एनिमल तो ज़रूर होंगे या फिर एक तो ज़रूर ही होंगे, ठीक है। नॉलेज सीकर होते हैं। इनको हमेशा नॉलेज गेन करना अच्छा लगता है, बहुत सारा नॉलेज गेन करे, यहाँ से वहाँ से, पढ़ाई। बहुत छोटे से ही ये जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने के पीछे बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत नॉलेज सीकर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं। एनालिस्टिक होते हैं। ये चीज़ कैसे काम कर रही है, अंदर का चीज़ देखते हैं, पर्दे के पीछे की चीज़ को देखना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एनालिस्टिक होते हैं नंबर 7 वाले लोग। फ़िलासफ़र होते हैं, फ़िलासफ़र इनकी फ़िलासफ़ी बहुत अमेजिंग होती है, ठीक है। क्यूरियस होते हैं बहुत ज़्यादा और प्लानर भी होते हैं ये लोग, बहुत अच्छा प्लान करते हैं। सिक्स सेंस इनका बहुत एक्टिव रहता है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है।
और बहुत जॉली नेचर के होते हैं। तो ये तो हो गया पॉजिटिव ट्रेट्स। अब नेगेटिव ट्रेट्स इनके अनसेटिस्फाइड होते हैं, ये लोग जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। एक सक्सेस मिलता है ना, फिर दूसरे सक्सेस के पीछे ये जाना भागना शुरू कर देते हैं, ऐसे होते हैं नंबर 7, ठीक है। इनको सक्सेस से भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, रेस्टलेस होते हैं अंदर से, क्योंकि बहुत क्यूरियस होते हैं, नॉलेज सीकर होते हैं, इसलिए हमेशा रेस्टलेस होते हैं। जितना भी नॉलेज गेन कर ले फिर भी इनको लगता है कि और नॉलेज गेन करें और सक्सेस अचीव करें, लेकिन ये सिर्फ अपने लिए अचीव नहीं करते हैं सक्सेस और जो भी चीज़ें। ये जो लोग हैं ना बहुत ज़्यादा इनकम करेंगे और ऐसे होते हैं ये कि पूरा का पूरा इनकम भी ये डोनेट कर देते हैं, ठीक है, चैरिटी में दे देते हैं। तो ऐसे टाइप के लोग होते हैं, थोड़े डिफरेंट होते हैं नंबर 7 के लोग, ठीक है। कभी कभी लेज़ी हो जाते हैं, कभी कभी प्लान जो है वो इनका इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं अपने प्लान्स पे। प्लानर अच्छे होते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं उस चीज़ को, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। पर्सनालिटी जो होती है उनकी नंबर 7 की वो ऐसी होती है। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या आपके ऑब्स्टिकल हैं और ब्लेसिंग्स आप क्या रिसीव करने वाले हो, ऑब्स्टिकल को कैसे आप क्लियर करोगे, ठीक है। ओके, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। मुझे ये दिख रहा है कि ओवरऑल आपकी लाइफ की जो एनर्जी है ना वो लैकिंग कॉन्शियसनेस है। आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ कमी है आप में, ऐसा आपको लगता है, ठीक है। या फिर आप फिजिकल अपीयरेंस में आपको ऐसा लगता होगा, फिर फाइनेंशियल स्टेटस में आपको ऐसा लगता होगा, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको लैकिंग कॉन्शियसनेस में हो आप, ऐसा दिख रहा है। ओवरऑल आपकी लाइफ की एनर्जी ऐसी है। या फिर किसी चीज़ के पीछे आप बहुत भाग रहे हो, ठीक है, और वहाँ एक न्यू बिगनिंग मुझे ज़रूर दिख रही है। तो आपकी ओवरऑल लाइफ की एक न्यू बिगनिंग, चाहे आपका करियर हो, फाइनेंस हो, आपकी लव लाइफ हो, कुछ भी हो, एक न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है। और मुझे मैक्सिमम ये अब मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि कोई इमोशनल न्यू बिगनिंग। बहुत चांसेस है कि आपके लव लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, अगर आप सिंगल हैं आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, कोई नया इंसान, कोई नया पर्सन, या फिर अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपके पास के पर्सन आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, एक रीस्टार्ट होने वाला है। अगर आप मैरिड हैं तो एक न्यू फ्रेश स्टार्ट आपकी लव लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में हो सकता है, एक फुलफिलमेंट आप फील कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ। ऐसा दिख रहा है मुझे, जो कि इमोशनली कनेक्टेड है जो चीज़ से आप, वो एक बिगनिंग होता मुझे ज़रूर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक इमोशनली फुलफिलमेंट आप ज़रूर फील करोगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। करियर में मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आप जो हैं हार्डवर्क कर रहे हैं और एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। या तो आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हो अपने करियर पे, या फिर आप जो हैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने करियर से, जो कि नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ज़रूर दिख रहा है कि कुछ गेन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 की एनर्जी है। और जहाँ आप टायर्ड हो रहे हो ना, आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। 9 की एनर्जी कंप्लीशन को बताती है। तो एकदम गोल के करीब हो आप, ठीक है, और आप यहाँ आके आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, एकदम गोल के करीब हो। तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपका हो सकता है जहाँ पे आप बहुत दिन से काम कर रहे हो और ख़त्म नहीं हो रहा है प्रोजेक्ट और आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, तो आप गोल के बहुत करीब हो, एकदम कंप्लीट होने वाला है कोई चीज़, ऐसा दिख रहा है। तो या तो ये कोई प्रोजेक्ट हो सकता है आपका, या फिर कोई स्ट्रगल हो सकता है आपके करियर में जो आप बहुत दिन से कर रहे हो और अब आप एग्जॉस्ट हो रहे हो। तो मुझे वहाँ अचीवमेंट दिख रही है, सक्सेस दिख रही है। 9 की एनर्जी जो है वो कंप्लीशन को बताती है। अब 9 के बाद क्या होता है, 0 आता है ना, मतलब 1 and 10, 1 and 0, 0 जो है वो न्यू बिगनिंग को बताता है, न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट को बताता है, ठीक है। और 10 जो है वो कंप्लीशन को बताता है। तो 9 के बाद 10 जो है कंप्लीशन को बताता है। तो एक कंप्लीशन आपकी लाइफ में ज़रूर आ रहा है, करियर वाइज मैं बता रही हूँ, ठीक है। हेल्थ वाइज अगर मैं देखूँ तो आप जो है बहुत ज़्यादा प्रोवाइडर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हो और अपने ऊपर आपका ध्यान नहीं है। मुझे आपकी चाइल्डहुड वुंड भी मुझे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। और थोड़े से इम्पेशेंट आपकी एनर्जी है किसी चीज़ को लेके, तो इससे आप एग्जॉस्ट होते दिख रहे हो मुझे, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने साथ हार्श हो रहे हो, अपने बॉडी को आप बहुत तकलीफ़ दे रहे हो, मुझे ये भी दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि अगर आप जिम जा रहे हो तो आपसे नहीं हो रहा है, आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ इतनी नहीं है जितना कि आप एफर्ट्स लगा रहे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। थोड़े से हार्श हो रहे हो अपने साथ थोड़ा सा अपने फिज़िकल बॉडी में अत्याचार करते मुझे दिख रहे हो आप, ठीक है। तो थोड़ा सा
इस चीज़ पे आप काम करें, इतना हार्श नहीं होए, अपनी बॉडी को उतना ही तकलीफ़ दें जितना कि वो सहन कर सकती है, ठीक है, क्योंकि बॉडी जब तकलीफ़ देना शुरू करेगी तो फिर बर्दाश्त नहीं होगी हमें। सो इतना ही तकलीफ़ दे अपनी बॉडी को जितना कि वो बर्दाश्त कर सकती है। सो ये ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने करियर में, अपने फाइनेंस में इतना ज़्यादा फोकस्ड हैं आप, या फिर इतना काम कर रहे हैं आप कि आपको अपने लिए टाइम नहीं है, अपने लिए आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, अपनी नरिशमेंट में आपका समय आप नहीं दे पा रहे हो। तो आपको इम्पॉर्टेंट ये है कि अपनी हेल्थ पे केयर करें, अपनी हेल्थ केयर करें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑब्स्टिकल क्या है आपकी लाइफ में? ऑब्स्टिकल है कि आप कहीं उलझे हैं, आप कहीं, ठीक है, क्लियरिटी नहीं है। सक्सेस आप बहुत चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आपको वो सक्सेस नहीं मिल रहा है, इसलिए आप जो है एग्जॉस्ट हो रहे हो अभी और डिसीजन नहीं ले पा रहे हो अभी, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो मुझे ऑब्स्टिकल यही दिख रहा है कि आप डिसीजन कुछ लेना चाहते हैं, आप नहीं ले पा रहे हैं। मे बी बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको चाहिए, बहुत एक बिग चेंज कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ चेंज, कुछ शिफ्ट चाह रहे हैं आप, जो कि नहीं हो रहा है, और वहाँ आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं खुद को, ठीक है। सो अगर ऐसी कोई स्टक एनर्जी आप फील कर रहे हो, जो कि आपकी लाइफ की, ओवरऑल लाइफ की आपकी एनर्जी है, ठीक है, ओवरऑल एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी मुझे दिख रही है, एक स्पिरिचुअल लेसन जो कि आप नहीं सीख रहे हो, आपको सीखना ज़रूरी है। सो स्पिरिचुअल लेसन हम किसे कहते हैं? कोई चीज़ जो आपको सीखनी है, आपके पास्ट के कुछ कर्मा ऐसे हैं या फिर पास्ट के लेसन्स हैं जिसे कि आपको सीखना है और उसको अपने लाइफ में अप्लाई करना है, जो कि आप नहीं कर रहे हो, और या फिर आप लेसन लर्न करने से आप अपने आप को रोक रहे हो, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो खुद को, एक्शन नहीं ले रहे हो, ठीक है, एक्शन कहीं आपको लेना है और आप नहीं ले रहे हो, ऐसा दिख रहा है। सो एक बिग चेंज, एक बिग शिफ्ट, एक सक्सेस के लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, लेकिन आप जो है वेटिंग पोजीशन में, ऐसा दिख रहा है मुझे कि वेटिंग पोजीशन में स्टक हो गए हो, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो आपको वेटिंग पोजीशन में नहीं रहना है, स्टक नहीं होना है। जैसे ही आप वेटिंग पोजीशन में रहते हैं, आप अपने लाइफ में ऑब्स्टिकल क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो यही आपकी लाइफ के ऑब्स्टिकल है कि आप वेटिंग पोजीशन में हैं, एक बिग चेंज के लिए, एक सक्सेस के लिए आप रुक गए हो, वहाँ आप हिल नहीं रहे हो, ठीक है। सो ये ऑब्स्टिकल है, आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। वेट ना करें किसी भी चीज़ का नहीं, किसी सिचुएशन का नहीं, किसी पर्सन का नहीं, ठीक है। आप बढ़ते रहें आगे, जिसको आना होगा, जो आपके लिए बना होगा, जो सिचुएशन आपके लिए होगी, जो सक्सेस आपके लिए होगा, वो आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। ब्लेसिंग्स क्या है आपकी लाइफ में? आप एक बहुत पावरफुल एनर्जी में टैप इन करने वाले हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी। आपकी एनर्जी ऐसी होने वाली है, लाइक बहुत ज़्यादा ऑरा अट्रैक्टिव होने वाला है आपका, अबंडेंस बहुत मिलने वाला है आपको, और एक क्लियरिटी भी आपको मिलने वाली है। जहां आप स्टक हो, जहां आपको नहीं समझ में आ रहा कि डिसीजन क्या लेना है, फॉगी सा सब कुछ दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, वहाँ एक मेंटल क्लियरिटी मुझे ज़रूर दिख रही है, एक कम्युनिकेशन मुझे ज़रूर दिख रहा है, क्लियर कम्युनिकेशन, और एक ऑरा आपका ऐसा शिफ्ट होने वाला है, लाइक आप बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑरा में टैप इन करने वाले हो, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अबंडेंस, ठीक है। अब ये ऐसी एक ऑरा है जो कि आप ग्रो और ग्लो करते दिख रहे हैं, फाइनेंशियली भी आप बहुत ग्रो कर रहे हैं, और देखने में भी आप बहुत अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर, बहुत फैन फॉलोअर्स आपके इंक्रीज होंगे, एडमायर्स आपके बहुत बढ़ेंगे, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। सो ऐसी एक एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे, ठीक है। आप कहीं कुछ एक सक्सेस चाह रहे हो जो कि आपको नहीं मिल रही है, किसी सिचुएशन को देख के खड़े हो या फिर किसी पर्सन का वेट करके आप खड़े हो, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो वेटिंग पोजीशन में आपको नहीं रहना है बिल्कुल भी, ओके। लव लाइफ में अगर मैं देखूं आपके, तो मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट दिख रहा है मुझे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है आपके रिलेशन में, ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। करंट की सिचुएशन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, और एक मिसकम्युनिकेशन है। आप कुछ बोलते हैं, आपके पार्टनर कुछ और समझते हैं, आपके पार्टनर कुछ बोलते हैं, आप कुछ और समझते हो। तो एक ऐसी फाइट, कॉन्फ्लिक्ट जिसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी है, ठीक है। एक आर्ग्यूमेंट, एक डिसएग्रीमेंट, जो आप बोलते हैं वो एग्री नहीं करते हैं, जो वो बोलते हैं उसे आप एग्री नहीं करते हो। एक इक्वल बैलेंस की कमी है आप दोनों के बीच में, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। फ्यूचर में मुझे एक कम्युनिकेशन आप रिसीव करते ज़रूर दिख रहे हैं अपने पार्टनर से, एक सडन कम्युनिकेशन आपकी तरफ आएगा जब आप बैलेंस होंगे, जब आपकी एनर्जी बैलेंस होगी, ठीक है। पूरी तरह से जब आप बैलेंस होंगे, उस टाइम आपके पार्टनर सडन एक कम्युनिकेशन आपकी तरफ लाते हुए मुझे ज़रूर दिख रहे हैं। और आप बैलेंस जब होंगे ना, आप जब इस इंसान से मूव ऑन करेंगे, जब आप स्टक एनर्जी में नहीं रहेंगे, इनका वेट जब आप नहीं करेंगे, तभी ये मिरेकल आपकी लाइफ में होगा, ठीक है। सो एक सडन कम्युनिकेशन, एकदम आप सरप्राइज हो जाओगे कि क्या हुआ, ये कैसे हुआ, मतलब आप वेट नहीं कर रहे थे, आप अपनी लाइफ में मस्त थे, बैलेंस थे, उस टाइम इंसान आपकी लाइफ में एक कम्युनिकेशन लेके आएंगे। फ्यूचर की एनर्जी है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है आपकी लाइफ में? ऑब्स्टिकल ये है कि आप बहुत ज़्यादा
अपने पार्टनर के लिए ओवर गिविंग हो, बहुत इमोशनल हो, आप बहुत ज़्यादा चेजिंग कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को, ठीक है। सो इनकी भी एनर्जी मुझे ऐसे ही दिख रही है, बहुत चेज कर रहे हैं आपको, और आपको अपने आप को ये इंसान आपके लायक नहीं समझते हैं, अपने आप को ये इंसान आपके लायक नहीं समझते हैं, ठीक है। इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनमें लैकिंग कॉन्शियसनेस है, और आप जो हैं बहुत ओवर गिविंग हैं। आपको ओवर गिविंग नहीं होना है। जब आप किसी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा प्यार दिखा देते हैं, उनको नहीं चाहिए होता है इतना प्यार, ठीक है, किसी को नहीं चाहिए होता है। सो अगर आपको भी कोई इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करे, कोई भगवान आपको बना के रखे ना, तो आप उस इंसान को देखोगे भी नहीं, और ये ट्रूथ है, सत्य है ये, ठीक है, सच है ये। सो इतना ज़्यादा किसी से प्यार ना करें, दिखाए नहीं, कम से कम अगर प्यार है भी तो इतना दिखाए नहीं। फिर आपको जो है वो इंसान फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ठीक है ये तो है ही, ये कहाँ जाने वाला है, ऐसे, ठीक है। सो इतना प्यार आपको नहीं दिखाना है किसी के लिए भी, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। आप बहुत ज़्यादा अपना प्यार दिखा दिए हो, ऐसा दिख रहा है। सो ये है ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में। आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है। जब आप बैलेंस क्रिएट करोगे तभी आपकी लाइफ में एक मूवमेंट आएगी। जो अभी आप स्टक हो ना, जो अभी आप एकदम आपको लग रहा है कि कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, वहीं थम गई है चीज़ें, रुक गई हैं, तो एक मूवमेंट तभी आएगा जब आप अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करोगे, ठीक है। ओके, ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे, सॉरी, ब्लेसिंग्स ये दिख रही है मुझे कि एक रीबर्थ होगा इस रिश्ते का। अब रीबर्थ जो है वो आपका भी होना है और आपके पार्टनर का भी होना है। रीबर्थ हम किसे कहते हैं? ये जो एनर्जी है ना आपकी, आप बहुत इमोशनल पर्सन हैं, इमोशन बहुत सेंसिटिव इंसान है आप, ठीक है। तो आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करनी है। इसको हम कहते हैं रीबर्थ का प्रोसेस। जब आप अपने इमोशनल और प्रैक्टिकल बैलेंस हो जाते हैं, जब आपके अंदर ये दोनों एनर्जीज बैलेंस हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं रीबर्थ का प्रोसेस। एक ट्रांसफॉर्मेशन से आपको गुजरना है, ठीक है, और तब आपके लाइफ में एक सेलिब्रेशन आएगा। ये इंसान आपकी लाइफ में तब आएंगे, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। आपकी एनर्जी जो है अभी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हो ऑलरेडी, और एक स्पिरिचुअल, आप पहले से एक स्पिरिचुअल इंसान हो, भगवान पे बहुत विश्वास करने वाले इंसान हो। रिलीजियस नहीं भी हो, भगवान पे विश्वास नहीं भी है, तो भी स्पिरिचुअल आप ज़रूर हो, ठीक है। आपका सिक्स सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और चीज़ें बहुत पहले ही आपको पता चल जाती है कि क्या होने वाला है। तो ऐसी एक पर्सनालिटी आप ज़रूर दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। सो ये आपको ये ब्लेसिंग्स है। ऑब्स्टिकल ये है कि आपको बैलेंस क्रिएट करना है, जो कि आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। जैसे ही आप बैलेंस क्रिएट करोगे अपनी लाइफ में, सारे जो ब्लॉकेजेस आपके वो क्लियर हो जाएंगे। सो ब्लॉकेजेस क्या है? ब्लॉकेजेस यही है कि आप इम्बैलेंस हो, ओके। वेरी शॉर्ट। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माई नंबर 7। क्या है ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस है उनके लिए? डिवाइन गाइडेंस क्या है? डिवाइन प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। Love and peace. Let go of the need to be right. Choose peace. Mother healing is possible at this time. Okay. So ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, इसको प्लीज़ इग्नोर ना करें। ऐसा हो सकता है कि अच्छा, पहले तो आप अपने लिए लव और पीस को चूज़ करें, ठीक है। जहाँ आपको जो इंसान, जो सिचुएशन में आपके सोल को लव एंड लाइट नहीं मिल रही है, वहाँ आपको स्टक नहीं रहना है। पहली तो ये चीज़ हो गई। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। आपको अपने आप को राइट प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमेशा कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। आप सही हैं, आप जानते हैं, आपके भगवान जानते हैं, दैट्स इट। आपको किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सही हैं। चूज़ पीस। आपको पीस अपने लिए आपको चूज़ करना है, ठीक है। मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से अपने जिस भी देवी देवता, ईश्वर, जिस शक्ति को भी आप मानते हैं, उनसे कनेक्ट करें और पीस में आएँ, ठीक है। मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। सो ऐसा हो सकता है कि जब आप छोटे थे और उस टाइम, या फिर इस लाइफ में, या फिर पास्ट लाइफ में, तो आपके पेरेंट्स से अनइंटेंशनली आप इग्नोर हुए होंगे, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स जानबूझ के अपने बच्चों को इग्नोर नहीं करते हैं, ठीक है। सो कुछ ऐसे सिचुएशंस थे जहाँ कि आपको उतना अटेंशन नहीं मिला है और वो आप वहाँ पे वुंडेड हो गए हो, ऐसा हो सकता है। या फिर आपके मदर बचपन से ही नहीं होंगी, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके मदर से रिलेटेड, आपके पेरेंट्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसको कि आपको हील करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा ना आपको यहाँ पे कि एक चाइल्डहुड वुंड आपका है, ठीक है, एक चाइल्डहुड वुंड है आपका, जिसे आपको क्लियर करना है। सो मुझे ये दिख रहा है कि मदर हीलिंग आपको करनी है, एक चाइल्डहुड हीलिंग आप ज़रूर करें। और आई एम सो सॉरी, कैमरा स्टॉप करना पड़ा, मुझे बैटरी डेड हो गई थी। सो अपने पेरेंट्स को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, भले आपको याद हो चाहे नहीं हो, लेकिन अपने पेरेंट्स को फॉरगिव करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। सो मेडिटेशन में बैठ के आप जस्ट फॉरगिव कर सकते हैं उनको, या फिर होपोनोपोनो प्रेयर आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, इस
फॉरगिवनेस के लिए, ठीक है। मेरे दूसरे चैनल पे वो मैंने पोस्ट किया हुआ है, अगर आप उसको ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे यूट्यूब पे, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे। सो माई डियर व्यूअर्स, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू टुडे। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है जैसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।